नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया है, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे लोगों ने मैसेज भी किए हैं, थैंक यू सो मच। तो आज की जो टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए लव लेटर क्या है, लव लेटर में क्या है, ठीक है ना। लव लेटर बेसिकली फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आप लोगों के लिए लव लेटर, और उस लव लेटर में क्या है वो मैं रीड करूंगी, ठीक है। आपके सामने दो डिफरेंट एनवलप रखा हुआ है। आपको जो भी एनवलप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, तो कार्ड्स में शफलिंग करूंगी और फिर मैं लेटर रीड करूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कौन से लव लेटर हैं आपके लिए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस लव लेटर के ज़रिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस इस लव लेटर के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होपोनोपोनो प्रेयर मुझे सुनाई दे रहा है, होपोनोपोनो प्रेयर। बाय द वे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लेटर मैं रीड करूँगी ये उनके हायर सेल्फ की तरफ से होगा, ठीक है ना। उनके हायर सेल्फ की तरफ से आएगा। कुछ लोगों के लिए उनकी 3D सेल्फ की तरफ से भी मैसेजेस आएंगे, ठीक है। जो लोग कंप्लीटली अननोन हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, उनके लिए हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस मैं रिसीव करूँगी। और जो लोग जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है ना, उन्हें पता है कि हाँ यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, उनके लिए 3D सेल्फ की तरफ से भी मैसेजेस मैं यहाँ पर रिसीव करूँगी। और यहाँ पर मुझे होपोनोपोनो प्रेयर बताया जा रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस जो प्रेयर है वो आपको करने के लिए बोल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ, ठीक है ना। इस लव लेटर में वो आपको कहना चाहते हैं कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए एवरी डे। जितने भी सोल्स को आपने जाने अनजाने में पास्ट लाइफ में इस लाइफ टाइम पर हर्ट किया है उनसे माफ़ी मांगिए होपोनोपोनो प्रेयर के जरिए। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें इस लव लेटर के जरिए क्या कहना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस वो वेटिंग जोन में है। एक तो मुझे मैसेज आ रहा है द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस इस लव लेटर के जरिए क्या कहना चाहते हैं। मुझे एक चीज दिखाया जा रहा है कि वो आपके बहुत से लोग इनको जानते हैं, ठीक है, बहुत से लोग इनको जानते हैं और वो आपके फोटोज देखते रहते हैं। 3 ऑफ कॉइंस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस लव लेटर में उन्हें क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर स्पाउस इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्स। ओके, एक और कार्ड आ गया है तो मैं लूंगी ज़रूर। किंग ऑफ वॉन्स है और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स है। ओके, तो मैं रीड करती हूँ ये लव लेटर, ठीक है। थोड़ा यूनिक वे में बताने की कोशिश करूँगी। मैं इस तरह से बोलूँगी मानो ये इंसान खुद आपको बोल रहे हैं और आप खुद सुन रहे हैं उनकी ज़ुबान से, मानो सुन रहे हैं आप। इस तरह से मैं बताऊंगी, ठीक है ना। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस इस लव लेटर के जरिए क्या कहना चाहते हैं। द डार्क। ओके, तो मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद बोल रहे हो। पास्ट की कुछ बातें मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा सता रहा है या सता रही है। आप लोग अपने जेंडर के अकॉर्डिंग का की रहा है रही है इस तरीके से आप लोग खुद मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैनेज कर लीजिएगा। ओके, पास्ट की कुछ मेमोरीज जो बैड मेमोरीज है वो मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा सता रहा है। स्पेशली वो मेमोरीज जहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, गलत वे में पेश आया था मैं, वो बातें अभी मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। सहम सा जाता हूँ जब भी मुझे वो बात याद आता है। मैंने तुम्हें पास्ट में अपने लाइफ में आने से रोका। कई बार मैंने तुम्हें इग्नोर किया।
बहुत बार मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें पास आने नहीं दिया। और अभी वही बातें मुझे बार बार सता रहा है। ऐसा फील हो रहा है ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दिया। उस वक्त मेरे अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ईगो से मैं ऑपरेट कर रहा था, जिसके चलते हुए मैंने खुद को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझा और तुमको स्पेशल नहीं समझा। मुझे पता है मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब तुम आगे बढ़ गए हो, तुम्हें मानो मेरी ज़रूरत नहीं है। यही बातें मुझे बार बार इस वक्त परेशान कर रहा है। काश मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता, काश मैं सब कुछ ठीक कर सकता। पता नहीं वो कौन सा वक्त था जब मैंने ये बेवकूफ़ियाँ की थी। मुझे लगा था मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट। और यही बात मेरे अंदर अहंकार भरता गया, यही बातें मेरे अंदर अहंकार भरता गया। मेरे अंदर क्या अहंकार दिन भर दिन बढ़ता गया और मैंने तुम्हें नहीं जाना, नहीं पहचाना, तुम्हें ठीक से जानने की कोशिश भी नहीं किया। मुझे लगा मैं बहुत ही यूनिक हूँ, ख़ास हूँ, मुझसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। बट अभी मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मेरे लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे नज़र तुम्हारे ऊपर रहता है। मुझे पता है तुम अकेले हो, तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं है, तुम सैड हो, तुम्हें भी तकलीफ होता है। करंट टाइम फ्रेम पर मुझे तुम्हारी तरफ बहुत खिंचाव महसूस होता है, पछतावा होता है मैंने पास्ट में ये क्या किया, कैसे सुधारूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। काश मेरा कोई दोस्त इस मामले में मेरा हेल्प करता या करती। कहाँ से क्या मैनेज करूं जिससे सब कुछ ठीक कर सकूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं जहां पर सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो मुझे नहीं करना है फॉलो, मुझे पसंद नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। उम्र बीतता जा रहा है, वक्त बीतता जा रहा है। मैं खुश नहीं हूं। मेरा इनर चाइल्ड ट्रॉमास मेरे सामने आ रहा है। घर में पेरेंट्स के साथ मेरा बन नहीं रहा है, उनके साथ भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और पर्सनल लाइफ में भी सेम वही चीज़ है। मैं जिसके साथ इस वक्त कनेक्शन में हूँ उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे पिंजरे में बांध कर रखा हो। उस इंसान की सोच और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है। हम दोनों की सोच में बिल्कुल भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। पहले जो प्यार था अब वो ख़त्म हो चुका है। समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करता है। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने तुम्हें खो दिया है हमेशा के लिए। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरे एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर रहे हैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी मानो मुझसे छीन लिया गया है। इस वक्त मेरा हालत ऐसा हो रहा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा वर्थ, तुम्हारा वैल्यू, तुम कितने वैल्यूएबल हो, अब मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन वही बात हो गई, जो कर्म मैंने पास्ट में किया
उन कर्मों को मैं सुधारूं तो कैसे, कैसे सब कुछ ठीक करूं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग मानो मुझे कंट्रोल कर रहा है, दिमाग भी और आसपास के लोग भी, आसपास के लोग भी मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हारे तरफ एक्शन लेने से मानो मुझे रोका जा रहा है। तुम अपना ख्याल रखना। नेगेटिव सिचुएशन से लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। हार मत मानना। मुझे यकीन है मैं इस लूप से बाहर निकल जाऊंगा। एक किस्म का फियर मुझे बहुत सताता है। इस लूप से निकलने में मुझे बहुत तकलीफ भी हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है मैं निकल जाऊंगा। मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करता है उसी दौरान मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि कोई अननोन सोर्सेस हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तुम्हारी तरफ लेके जा रहे हैं। तुम्हारे तरफ जो खिंचाव महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो एनर्जीज हैं जिनको मैं देख नहीं सकता, ये पर्टिकुलर एनर्जीज मानो मुझे गाइड कर रहे हैं तुम्हारे तरफ आने के लिए, तुम्हारे तरफ जाने के लिए। मेरा इंट्यूशन भी मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि शायद तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। दिमाग कह रहा है कि नहीं, वो जा चुकी है, लेकिन मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, तुम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही हो, तुम अभी भी वेट कर रही हो। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं कंप्लीट सरेंडर करने की एनर्जी में हूँ। खुद को मैंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के हाथ में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग इनको जानते हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर सिचुएशन है फॉर श्योर। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 2 देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेजेस आ गए हैं कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ओके, और वो उससे निकलना चाह रहे हैं, प्रोसेस में है। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कौन से लव लेटर है, लव लेटर में क्या लिखा है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी जानते हो और कुछ लोग कंप्लीटली नहीं जानते हो। देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, जो रेजोनेट करता है उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस इस लव लेटर के थ्रू उन्हें क्या कहना चाहते हैं। उनके लाइफ में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है, काले बादल छाए हुए हैं। थैंक यू, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस लव लेटर के जरिए मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। मैं इस तरह से लेटर पढ़ूंगी जैसे कि वो इंसान खुद बोल रहे हैं, और जो कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स फीमेल है, तो मैं इस तरह से पढ़ूंगी जैसे कि कोई मेल पर्सन बोल रहा हो। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एम्परर, द वर्ल्ड। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं इस लव लेटर के जरिए, इस लव लेटर के जरिए क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। नाकामयाबी देखने को मिल रहा है। कौन सा राज चुने समझ नहीं आ रहा है। 10 ऑफ कॉइंस।
मुझे पता है तुम भी मेरे ऊपर नज़र रखते हो, कहीं ना कहीं तुम भी इस तलाश में हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस कौन है, जिस तरह से मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें। 3 ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कॉइंस। कुछ लोग इनको जानते हैं, कुछ लोग इनको नहीं जानते हैं, ठीक है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस इस लेटर में आपको कहना चाहते हैं मैंने तुमको जाना लेकिन समझा नहीं, मैंने तुमको जाना लेकिन समझा नहीं, और कहीं ना कहीं तुमने भी मुझे ठीक से नहीं जाना। ये मैसेज उनके लिए है जो इनको ऑलरेडी जानते हैं। आप जो मैसेजेस बोलूंगी वो सभी के लिए होगा। मुझे भी फ्यूचर स्पाउस का तलाश है, मेरा भी शादी का उम्र हो गया है, और मुझे पता है तुम भी अपने लिए फ्यूचर स्पाउस ढूंढ रहे हो। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ढूंढता हूँ कि कौन होगी मेरी फ्यूचर स्पाउस, क्या ये है, क्या वो है। सोशल मीडिया पर तो बहुत से लोग मिलते हैं, भरे पड़े हैं। सबका प्रोफाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हाँ यही वो इंसान है, शायद यही वो इंसान है, इतने अच्छे हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरा इंट्यूशन कहता है कि मेरे लिए जो बनी है वो यहीं कहीं है। इस वक्त मैं अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। पैसा कमाना मानो मेरा मेन गोल है। स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, बहुत अर्न करना है, बहुत, ताकि मुझे कभी भी फाइनेंशियली किसी के भी सामने झुकना ना पड़े। कैसा भी सिचुएशन हो, मैं कभी झुकूं नहीं, कमज़ोर ना बनूं फाइनेंशियली। इस वक्त मैं अपने करियर में बहुत फोकस्ड हूँ। नो डाउट मुझे भी अपने पर्सनल लाइफ का फिक्र है, मुझे भी फैमिली करना है, बट मेरे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा करियर, मेरा गोल। मुझे बहुत कुछ अचीव करना है ताकि इन फ्यूचर मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी सेटिस्फाइड कर सकूं, तुम्हें भी सेटिस्फाइड कर सकूं, फैमिली को अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में तुम्हें वो सारी ज़रूरतें पूरा कर पाऊँ, तुम्हारी वो सारी ज़रूरतें पूरा कर पाऊँ जो अक्सर लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं, या लड़के, जो भी कह लीजिए, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, सुनिएगा। मैं चाहता हूँ हमारे पास इतने पैसे हों कि फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग बने कि हम अपनी सारी मटेरियल जो नीड्स होते हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो हम पूरा कर सकें। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी महसूस नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, तुम्हें एक स्टेबल लाइफ में प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे आसपास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से लोगों की नज़रें मेरे ऊपर हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोग मेरे ऊपर नज़र रखते हैं, ऑपोजिट जेंडर के लोग, वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं मेरी तरफ, बट पता नहीं क्यों मुझे उनकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन फील नहीं होता है, खिंचाव महसूस नहीं होता है उनकी तरफ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए कोई और है, कोई और, समवन स्पेशल, इनमें से नहीं। मेरे लिए कोई ऐसा इंसान है जो मेरे आसपास मक्खियों की तरह मंडराएगी नहीं। अभी मेरे पास जो ऑप्शंस है वो मानो मक्खियों की तरह मेरे आसपास मंडराती रहती है। जिस तरह से गुड़ या चीनी के ऊपर मक्खियाँ भिन बनाती रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और मुझे ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा ही हो, मेरे टक्कर के हो, और ऐसा इंसान सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं।
इस लव लेटर के जरिए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनकी फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। इस लव लेटर के जरिए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। इस वक्त मेरा दिल का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। मेरा दिल का दरवाज़ा इस वक्त पूरी तरह से बंद है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया, जिसके चलते हुए मैं अब इमोशनल फूल नहीं बनने वाला। इसीलिए मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ करियर की तरफ है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे डर भी लगता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। इस वक्त मेरा एनर्जी करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ड्रेन हो रहा है। हाल ही में जो कनेक्शन टूटा, उस कनेक्शन ने मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। सच कहूँ तो अभी भी उस इंसान का इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है। अभी भी वो इंसान पूरी तरह से मेरे लाइफ से निकला नहीं है या निकली नहीं है। कहीं ना कहीं वो इंसान मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली ट्रॉमास मेरे ऊपर है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज मुझे सॉल्व करना पड़ता है, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा ईगो भी मुझे परेशान करता है। मेरे अंदर ईगो इशू है, आई नो दैट। और इसी ईगो इशू की वजह से भी मुझे झुकना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम भी मेरा इंतजार कर रही हो। तुम्हारा भी इंट्यूशन मानो तुम्हें गाइड करता है कि कोई है, समवन स्पेशल। क्या कहना चाहते हैं ये इंसान इस लव लेटर के जरिए? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं इस लव लेटर के जरिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपनों से मुझे डर लगता है, अपने भी पराये से हैं। होना ना होना एक जैसा है। थैंक यू। मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सोच को बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सच्चाई अभी दिखने लगा है, सच मेरे सामने धीरे धीरे रिवील हो रहा है। लोगों की सच्चाई मेरे सामने आने लग रहा है, आने लगा है। मानो डिवाइन मुझे खुद वार्न करते हैं कि बी केयरफुल, संभल के रहना। और मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ, मुझे किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कौन से इंसान मेरे लिए सही है, कौन से इंसान मेरे लिए गलत है। हाल ही में मैं एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा हूँ जिसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक पल के लिए मैंने सारा होप ही खो दिया था, बट अब मैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे यकीन है मैं जब तुमसे मिलूँगा पूरी तरह से बदल कर मिलूँगा। एक नए रूप के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, डिवाइन मेरा बहुत मदद कर रहे हैं। अभी भी मैं फ्यूचर को लेकर फुल्ली श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी एक होप है कि आगे जो भी होगा सब सही होगा, सब अच्छा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। बताइएगा आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, नंबर 11 एंड नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपको नंबर 11 काफ़ी दिखाई दे एंड ऑल्सो 555555। ऑप्शन 1 में नंबर से रिलेटेड मुझे मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर आया है इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, सो या ये रहे आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर।
अगर कुछ भी रेजोनेट हो रहा है, अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंसान को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।